महाकुंभ का पर्व चल रहा है और बताया जा रहा है ये विशेष कुंभ भी है, 141 साल बाद आने वाला ऐसा कुंभ है महाकुंभ। इस महाकुंभ के ही अवसर पर शंकराचार्य जी, जो कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने एक वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी जो मान्यताएं हैं, भले ही हमारे सनातन धर्म की मान्यताएं हैं, जितनी भी मान्यताओं के दर्शन ये कहते हैं कि गंगा नहाने से समस्त पाप नहीं मिटते हैं। हमारे समस्त किए हुए कर्मों के जो पाप हैं, आप समझ रहे हैं ना कितनी गंभीर बात। पाप कर्म, जिन पापों को देखकर, जिन पाप पुण्य को देखकर व्यक्ति अपने जीवन को संयमित तरीके से जीता है, इस महाकुंभ के समय पर वहां पर स्नान करने से मनुष्य के किए हुए समस्त कर्मों के पाप कट जाते हैं। ऐसा मानने वाले व्यक्ति जो हैं, केवल वही प्रयागराज के संगम में स्नान करने आए या प्रयागराज के मेले में सहभागिता लें, अन्यथा कोई ना आए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसमें मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। तो मैंने कहा विरोध करने के लायक, देखिए शंकराचार्य हैं, एक अलग ही लेवल है उनका, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य जो कि इतने महान साक्षात भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है आदिगुरु शंकराचार्य जी को। तो शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किए हुए मठ पर जो वर्तमान के शंकराचार्य हैं, उनका विरोध मैं कर सकूं इतना सामर्थ्य मुझको लगता नहीं होगा, और देखने वाले भी समझ सकते हैं। परंतु हाँ, समर्थन नहीं करूंगा मैं इसका, क्योंकि समर्थन करने योग्य जो है उनका ये कृत्य नहीं है। जो उन्होंने कही ना बात, आप सुन सकते हैं, शायद वीडियो क्लिप पड़ी होगी। जिस व्यक्ति के धर्म का दर्शन ये मानता है कि गंगा यमुना के स्नान से पुण्य होता है, पाप का क्षय होता है, वो आए, तो वो जो है सनातनी हिंदू है। सनातनी हिंदू के सिवाय आर्य समाजी हिंदू वो भी नहीं मानता है कि गंगा नहाने से पुण्य हो जाएगा और पाप खत्म हो जाएगा। इसलिए आर्य समाजियों को भी, हिंदू हैं लेकिन आर्य समाजियों को भी वहां क्यों जाना चाहिए। इसी तरह से जैन को, बौद्ध को। उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो लोग इस परंपरा को नहीं मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से, प्रयागराज की गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति होती है, वो लोग नहीं आए, चाहे वो कोई संप्रदाय हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हमारे आर्य समाजी हो, खासकर आर्य समाजियों के लिए विशेषकर कहा है उन्होंने, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, मैं विधर्मियों की बात नहीं करता हूँ, जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इनके विषय में बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो कुछ ही नहीं मानते। खासकर जो हमारे सनातन की परंपरा के जो लोग हैं, जैसे बौद्ध है, ये भी सनातन से निकली हुई शाखा है, जैन है, ये भी सनातन से निकली हुई शाखा है, आर्य समाज है, ये भी हमारे सनातन की एक शाखा है, बहुत बढ़िया विशेष शाखा है। यदि इस प्रकार की भावना या इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के वक्तव्य यदि शंकराचार्य देते हैं, तो सरासर उनकी गरिमा के ये विपरीत जाते दिखाई देते हैं। शंकराचार्य जी की गरिमा बहुत साधारण नहीं है, वो ऐसी पदवी है जिस पर बैठकर पूरे भारत के सनातनियों को एक किया जा सकता है, और ये उससे बिल्कुल विपरीत कार्य है। यदि आप आर्य समाज को, बौद्ध को और जैनियों को अलग करेंगे, अपने से पृथक करेंगे, तो क्या ये आप सबको समेट पाएंगे, सब सनातनियों को? सनातनियों की 3 विशेष शाखाएं तो आपने काट दी। आपस में आप कितने भी अपने दर्शनों को लेकर विकसित होइए, परंतु भेद मत कीजिए। कल को आप देखेंगे कोई योग दर्शन पढ़ने वाला होगा, वो योग दर्शन की परिपाठी में लग जाएगा, कोई न्याय दर्शन पढ़ने वाला होगा, न्याय दर्शन की परिपाठी में लग जाएगा, कोई उपनिषद वाला होगा, उपनिषद की परिपाठी में जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप भेद कर दीजिए। ऐसे भेद करेंगे तो किस किस को अलग करेंगे, आप कितने टुकड़े करेंगे? योगी जी हैं, मोदी जी हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं, जितने भी सनातनी हैं सबको एक करने का। वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, परंतु इससे विपरीत जाते हुए मैंने देखा कई बार आपके जो निर्णय रहे हैं, कई बार आपके जो वक्तव्य रहे हैं, वो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर इतने उचित नहीं रहे हैं, परंतु मैं उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं समझता था ये राजनीतिक मुद्दे हैं। परंतु ये धर्म विशेष का मुद्दा हो गया प्रभु, ये धर्म विशेष का मुद्दा हो गया है। आपने जो है ना सनातन पर पूरा कुठाराघात किया है, यदि ऐसा देखा जाए तो सनातन की एकता को खंड खंड करने का प्रयास किया है आपके द्वारा। और जितने भी हमारी सनातन की शाखाएं निकली हैं समय समय पर, जो शाखाएं निकली हैं, वो यूं ही तो नहीं बटी हैं। कभी जब बौद्ध हुए, हिंसा अधिक थी तो बौद्ध हुए, जिसने शांति की ध्वजा फहराई पूरे में। कभी जैन हुए, त्याग तपस्या कम हुई थी, त्याग तपस्या के प्रतीक जैन हुए थे एक समय में। जब क्रांति की कमी हो गई थी, उस समय आर्य समाज उत्पन्न हुआ था, आप सब जानते होंगे। महर्षि दयानंद के अधिकांश अनुयायी थे, वो सब क्रांतिकारी थे। और आज ही वर्तमान में देख लीजिए, मैं तो ऐसे ऐसे गांव देखता हूँ जहां पर महर्षि दयानंद का एक अनुयायी पूरे पाखंड से लड़ता है अकेला। इतनी हिम्मत कहां से आती है? महर्षि दयानंद से, आर्य समाज से। आर्य समाज में मानता हूँ, आर्य समाज में कुछ गलतियां हो सकती हैं, जैन में कोई गलतियां हो सकती हैं, बौद्ध में कुछ गलतियां हो सकती हैं, पुराणिकों में कोई गलतियां हो सकती हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप आपस में लड़ो। यदि हम इन बातों पर प्रयास करेंगे, इन बातों पर ध्यान से चिंतन करेंगे ना, तो
संयमित रह पाएंगे, हम मिलजुल कर रह पाएंगे, एक होकर रह पाएंगे। और मैं स्वामी रामानंद, मैं आर्य समाज की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही बुद्ध समाज की ओर से बोल रहा हूँ, ना ही जैन समाज की ओर से बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा, इसलिए। नहीं, मैं इन विषयों में ज्यादा इन्वॉल्व होता नहीं हूँ, बहुत कम रहता हूँ, मैं काफी दूर रहता हूँ। तो मेरा केवल इतना ही कहना है, शंकराचार्य जी का मैं विरोध कर सकूं, मैं अभी इतना योग्य तो नहीं हूं, परंतु हाँ, शंकराचार्य जी का ये जो विचार है, ये जो वक्तव्य है, उसका मैं घोर विरोध करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ, और आगे भी करता रहूंगा, चाहे वो कोई भी हो। इस प्रकार के विचार रखने वाला, इस प्रकार के वक्तव्य रखने वाला कोई भी हो, उसका मैं घोर विरोध करता रहूंगा। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम।